2 जनवरी 2025 गुरुवार। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। पहला पाठ, पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 22 से 28। झूठा कौन? वह जो ईसा को नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं है। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह तुम में बनी रहेगी तो तुम भी पुत्र और पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की वह है अनंत जीवन। मैंने ये बातें तुमको उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहेगा, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनसे बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उन लोगों से अलग होने की निराश ना हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 से 28। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। क्या आप वह नबी है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन है? जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं, जैसा कि नबी इसायास ने कहा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए हैं वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह है, ना एलियस और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूता का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पास बेथनिया में घटित हुआ, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। हम यूहन्ना बपतिस्ता से उनकी पहचान के बारे में पूछताछ की जाने की घटना पाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह मसीह है, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक इससे इनकार कर दिया, लेकिन खुद को आने वाले मसीह के लिए रास्ता तैयार करने वाली आवाज के रूप में घोषित किया। यूहन्ना विनम्रता के महत्व पर जोर देते हैं और अपने से महान व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। यह अनुच्छेद हमें जागरूकता के गुण और उस उद्देश्य के पूरा करने की तत्परता के बारे में सिखाता है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं से बड़ा है। यूहन्ना की प्रतिक्रियाओं से उद्देश्य की गहरी समझ और देवीय योजना में उनकी भूमिका समझ का पता चलता है। उसके संदेश की सरलता इस विचार से होती है कि कभी कभी हमारा उद्देश्य मुख्य पात्र बनना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाना होता है। यह परिच्छेद हमें अपने जीवन पर चिंतन करने और अस्तित्व के बड़े आख्यान में अपनी अनूठी भूमिका को पूरी करने की विनम्रता के महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें विनम्रता को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि हम एक भव्य कहानी का हिस्सा है जहां प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनुच्छेद हमें दूसरों की सेवा करने और ऐसे उद्देश्य के प्रति ग्रहणशील होने में अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं से परे हो सकता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।